और दूसरा ये वरदान था कि जिस समय पर सुख और दुख दोनों समान अवस्था में हो जाएंगी तो तुम्हारा देहांत हो जाएगा। दुर्योधन जी को सुख तो ये था कि पांचों पांडवों के शीश आ रहे हैं। जब इनको नजदीक से पता लगा कि पांडवों के शीश नहीं, एक द्रौपदी के स्वर में पांचों पुत्रों के शीश है, तो इनको बहुत बड़ा महान दुख हुआ। दुख सुख समान अवस्था में हो गए और रणभूमि के स्थान पर दुर्योधन जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्राणों का परित्याग कर दिया। इधर में महाराज द्रौपदी सुबह जब हुआ, अर्जुन जी आए। अर्जुन जी ने देखा कि द्रौपदी रो रही है, अपने मरे हुए मृतक 5 पुत्रों का विलाप कर रही हैं। द्रौपदी जी से पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? बोले हे स्वामी, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जी ने और हमारे 5 पुत्रों के शीश काट लिए हैं। हमारे पुत्र 5 मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जब इस बात को कहा, अर्जुन आग बबूला होने लगे कि हे द्रौपदी, हम अश्वत्थामा को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, जीवित नहीं रहने देंगे। आज हमारे पुत्रों को समाप्त किया। अश्वत्थामा के लिए बहुत बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और अर्जुन ने कह दिया कि हम समाप्त कर देंगे, मृत्यु दंड देंगे। अब द्रौपदी जी समझ आने लगी कि हे स्वामी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? कि आज हमारे 5 बेटे समाप्त हो गए हैं, आप अश्वत्थामा को मार देंगे, क्या हमारे बेटे जीवित हो जाएंगे? नहीं हो सकते हैं। हमारे 5 पुत्र जीवित नहीं हो सकते। आप अर्जुन से कहा कि हे स्वामी, आप अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं, मृत्यु दंड नहीं देंगे। बोले क्यों? पाप किया है, हमारे बेटों को मार दिया, हम उसे मार दें तो क्या वो बुरा कर देंगे? बोले एक ब्राह्मण बालक है, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और गुरु द्रोणाचार्य जी ने स्वयं जिस धनुष विद्या को अपने बेटे को नहीं सिखा पाए, जो तुम्हारे लिए वो धनुष विद्या श्रेष्ठ थी, तो आपका धर्म कर्तव्य है कि ऐसे गुरु के लाल को, गुरु के पुत्र को मार दो, मृत्यु दंड दे दो। जब इस प्रकार से कहा गया तो महाराज इनको बहुत बड़ा दुख हुआ और अर्जुन ने कहा कि पापी है, दुष्ट है, उसे मारने में कोई दोष नहीं लगता है। 6 प्रकार के आताताई होते हैं: आग को लगाने वाला, शस्त्र को चुराने वाला, पराया धन, पराई भूमि, पराई स्त्री को हरण करने वाला, जीव हिंसा करने वाला और मृत्यु दंड देने वाला, स्त्री और बालकों को मारने वाला। ये 6 प्रकार के आताताई हैं। आताताइयों को मारने में द्रौपदी कोई दोष नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है। तो जब द्रौपदी जी ने समझ आया क्या कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदास्त्वात् कलाकुलांक्षी तां शान्तियन्नाः किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां, हे स्वामी, आज मेरी आत्मा को पूछो कि मेरे 5 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए तो कितना बड़ा मेरी आत्मा को दुख हो रहा है। हे स्वामी, आप गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा को मार देंगे तो उनकी माता को कितना बड़ा दुख होगा, और मेरे पुत्र जीवित तो होने के रहे, इसलिए आपका ऐसा करना अच्छा नहीं है, आप मारो मत। और वो ब्राह्मण बालक है, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, इसलिए आप उसे मृत्यु दंड नहीं दें, मना कर दिया। बोले 6 प्रकार के आताताई, इनको मारने में कोई द्रौपदी दोष नहीं लगता है कि ठीक है, आप दंड देने का अधिकारी हैं, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दें, दंड जरूर दे दें, दंडित कर दें दोषी को। जब इस प्रकार से कहा
अर्जुन जी महाराज अपने सवार होकर के धनुष बाण लेकर के चल दिए। अश्वत्थामा जी के वहाँ पहुँचे दरबार में, अश्वत्थामा को घसीट करके ले आए द्रौपदी जी के सामने, हाथ में खड्ग ले लिया। बोले कहिए द्रौपदी, इसको कौन सा दंड देना चाहिए। अश्वत्थामा के मुकुट में, मस्तक पे जो मुकुट धारण करते थे उसमें एक मणि लगी थी, मणि सहित उस मुकुट को उतार लिया खड्ग के द्वारा अर्जुन ने। धनुष बाण तरकस सभी अस्त्र शस्त्रों को छीन लिया, वस्त्र विहीन करके उसको अपमानित करके अश्वत्थामा को भेज दिए। बोले वीर पुरुषों का इतना ही अपमान काफी है। अश्वत्थामा आग बबूला होने लगा, मैं पांडव रहित पृथ्वी को कर दूंगा, मेरा आज पांडवों ने बहुत बड़ा अपमान किया, अनादर किया है। ये इस प्रकार के वाक्यों को जब सुना, अश्वत्थामा आग बबूला होने लगा, अपने साथी सहपाठियों से सबसे कह दिया कि मेरा आज अर्जुन ने अपमान किया है। इधर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को प्रेरणा दी कि हे पांडव हो, आपका जो भाई दुर्योधन है वो रणभूमि में मृत्यु अवस्था को पड़ा है, इसका दाह संस्कार करने के लिए यमुना के जल के लिए ले जाओ। और द्रौपदी जी के जो 5 पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा ने मार दिए, उनकी लोथों को लेकर यमुना के जल में जाके प्रभावित करो। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी। कृष्ण भगवान की आज्ञा के द्वारा पांडव लोग दुर्योधन की लाश को लेके और 5 द्रौपदी के पुत्रों की लोथों को लेके यमुना के जल में प्रभावित करने के लिए गए। ऐसा मौका देख लिया अश्वत्थामा ने, मौका देख करके अश्वत्थामा ने, और जब वो लौट रहे थे ना पांडव लोग दाह संस्कार करके, एक बाण छोड़ा 5 मुख का, वो 5 पांडवों को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे धर्मराज जी के। तो 5 मुख का बाण 5 पांडवों को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां कोई असर नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं संभाल लिया। 5 मुख का बाण 5 पांडवों को खाने के लिए दौड़ा और उसमें से एक चिनगारी निकली, वो निकल करके उत्तरा के गर्भ की तरफ चली गई। उत्तरा जो उस समय गर्भवती थी, उत्तरा जी ने के गर्भ को जलाना शुरू कर दिया। उत्तरा जी ने देखा कि भाई इस गर्भ काल के समय इस अग्नि से बचने के लिए कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, और धर्म का साथ हमेशा से भगवान वासुदेव कृष्ण ने ही दिया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्यहु यत्र मृत्युर् परस्परम्। हे योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण, पांडवों की रक्षा आपने हमेशा से की, मेरी रक्षा करो। हे योगीश्वर, मेरे गर्भ की रक्षा करो, ये अग्नि जलाए दे रही। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप बना करके और उत्तरा जी के गर्भ की अग्नि को बिल्कुल शांत कर दिया, शीतलता प्रदान कर दिया और गर्भ की रक्षा की। ये पांडव लोग दाह संस्कार करके लौट के अपने स्थानों पर आए हैं। उत्तरा जी के गर्भ काल का समय पूर्ण हुआ। समय पूर्ण होने के साथ साथ उत्तरा जी के गर्भ से एक पुत्र जन्मा है, उसी का नाम हुआ है परीक्षित। क्या नाम हुआ? परीक्षित। क्यों? भगवान ने गर्भ काल के समय में परीक्षा ली इनकी, इन्हीं का नाम परीक्षित हुआ है। सभी पांडव लोगों ने परीक्षित नाम के बालक का जन्म सुन करके बड़ी खुशी हुई और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकज नावाय नमः, पंकज मालिने नमः, पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रियों। ये भगवान वासुदेव की
संपूर्ण पांडव लोगों ने स्तुति की और स्तुति करके भगवान को नमस्कार प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, ऐसे ही धर्म की आप रक्षा करते रहना। इसी प्रकार से उत्तरा जी के गर्भ से ये बालक हुआ, इसका नाम परीक्षित हुआ है। वहाँ पांडव लोगों ने महाराज ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, नामकरण संस्कार कराया और मंगलाचरण कराया। नामकरण संस्कार में कहा कि इस बालक का नाम धर्मात्मा परीक्षित होगा, धर्म का प्रतिपक्षी बन के रहेगा और बोले धर्म की रक्षा करने वाला। भगवान रामचंद्र जी के समान इसको बलशाली कहा जाए।